तो बेटा कोल्हापुर के लोगों को जब बटनाथ तीनों समय भोजन छिकाने लगे तो उन्होंने उन लोगों को जे सिद्धि भोजन, पक्का हुआ भोजन जे दिया कि जब बाबा जी भिक्षा लेने आए तो उनको जे देना। तो गुरु दत्तात्रेय जी जब भिक्षा लेने आए, लोगों ने उनको जे सिद्धि का भोजन, पक्का हुआ भोजन देना चाहा, परंतु गुरु दत्तात्रेय जी ने जे भोजन लेने से इनकार कर दिया। तो कहा कि मैं भिक्षा के भोजन से ही अपना पेट भरता हूं, ये बना हुआ भोजन तैयार हुआ मैं नहीं लेता। तो सभी लोगों ने बताया कि बाबा जी ने पक्का हुआ भोजन नहीं लिया। तो बटनाथ जी सोचने लगे कि ऐसे तो गुरु के दर्शन नहीं होंगे। उन्होंने सिद्धि का कच्चा भोजन दिया कि आज जे भोजन देना, अगर बाबा जी जे भिक्षा भी ना ले तो फिर हमको आकर के अवश्य बताना। हम हाथ जोड़ करके तरला करेंगे, मेहनत करेंगे कि हे प्रभु आप हमारे पास आइए, आपको कच्चा या पक्का भोजन जैसा भी चाहिए हम देंगे। तो जब गुरु दत्तात्रेय जी ने कच्चा भोजन लेने से भी इनकार कर दिया तो कुछ लोगों ने आकर के बटनाथ को बताया कि बाबा जी भिक्षा मांग रहे हैं, परंतु वो आपका दिया हुआ जे कच्चा भोजन भी नहीं ले रहे। तो जब बटनाथ जी को पता चला, वो जल्दी से उन लोगों के साथ आए और आकर के पीछे से दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहने लगे कि हे गुरुदेव, बड़ी देर से आपके दर्शन नहीं हुए, आप कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। तो उसकी प्रेम भरी बातें सुन करके गुरु दत्तात्रेय जी अपने मुख को घुमाया और उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रखा और सीने से लगाया। तो बटनाथ को आशीर्वाद दिया और एक तरफ ले जा करके उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा और उसको कान में गुरु मंत्र फूका, उसको गुरु शब्द दिया। तो बटनाथ जी गुरु दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके अपने जिस जगह ठहरे हुए थे वहां ले गए। वहां जाकर के गुरु दत्तात्रेय जी ने बड़े प्रेम के साथ बटनाथ के सर के ऊपर हाथ फेरा और उसको अपनी गोदी में बिठाया और पिछले जन्मों का हाल उसे सब ज्ञान करवाया। तो उसके बाद गुरु दत्तात्रेय जी और बटनाथ जी दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तो चलते चलते रास्ते में गुरु दत्तात्रेय जी ने विभूति को निकाला। वो विभूति बटनाथ के मस्तक के ऊपर मल दी। तो कुछ ही पल क्षणों में
दोनों गुरु शिष्य कांचीपुरी में पहुंच गए। वहां कांचीपुरी में जाकर के दोनों ने स्नान किया और पूजा की। अपने कार्य से फार्ग होकर के गुरु दत्तात्रेय जी और बाटनाथ जी शंकर भगवान से मिले, प्रणाम किया। तो शंकर भगवान आशीर्वाद दे करके गुरु दत्तात्रेय जी से पूछ रहे हैं कि हे नाथ जी, ये आपके साथ कौन है? तो गुरु दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि हे प्रभु, ये मेरे नाथ, मेरे साथ नागनाथ है, जो एरहोत्र के नारायण हैं और पद्मनी नागन के पेट से इन्होंने जन्म लिया है। तो जे बढ़ के पेड़ के अंदर से मिले हैं, इसलिए ज्यादा लोग इसे बटनाथ भी बोलते हैं। तो ये सब सुनकर के गुरु शंकर भगवान जी बटनाथ को आशीर्वाद दिया, ज्ञान उपदेश दिया और गुरु दत्तात्रेय को बटनाथ को नागपंथ में मिलाने के लिए बोला। तो वहां 6 महीने रह करके बटनाथ को सभी प्रकार का ज्ञान करवाया और साधनाएं करवाई। तो फिर शंकर भगवान से आज्ञा लेकर के गुरु दत्तात्रेय जी बटनाथ को लेकर के बदरिका पहुंच गए। वहां स्नान पूजा करने के बाद दत्तात्रेय जी बटनाथ को तपस्या करने के लिए कहने लगे। तो बटनाथ को जंगल में ले जा करके गुरु दत्तात्रेय जी ने वहां तपस्या करने के लिए बिठा दिया। बारह वर्ष बदरिका में बटनाथ ने तप किया, तपस्या की और वहां पर ही बटनाथ ने भोज यज्ञ करवाया, भंडारा करवाया और वहां सभी देवी देव साधुगण सभी पहुंचे और सभी ने बटनाथ को आशीर्वाद दिया। तो फिर नागेश्वर दरख्त के पास ले जा करके सभी देवताओं का आशीर्वाद भी दिलवाया और रिद्धियों सिद्धियों का ज्ञान और साधना करवाई। तो फिर कुछ दिन बीतने के बाद गुरु दत्तात्रेय जी बटनाथ को तीर्थ यात्रा के जाने के लिए कहने लगे कि बेटा बटनाथ, आप तीर्थ यात्रा करके आओ। तो ठीक है प्रभु बोलकर बटनाथ ने प्रणाम किया। बटनाथ को तीर्थ को भेज करके गुरु दत्तात्रेय जी गुरनार पर्वत पर अपने डेरे पर आ गए।